Hello, Assalamu alaikum students. This is your mathematics teacher, engineer Tahir Shahid. Today we are starting chapter number 9, first year, linear programming. बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ को और इनइक्वालिटीज़ को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। बेटा अगर इक्वेशन में आपके पास क्या कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर आ जाए तो ऐसी इक्वेशन मतलब ऐसी वैल्यू को हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, उनको हम इक्वेशन नहीं कहते, उनको इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 5। अब इक्वल्स टू की जगह हम लगा दें इसमें लेस देन की साइन, जैसे कि आपके सामने है। हम लगा दें इसमें ग्रेटर देन की साइन, हम लगा दें इसमें लेस देन इक्वल्स टू की साइन, या फिर हम इसमें लगा दें क्या चीज़, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन। अगर हम ये साइंस इसमें लगा देते हैं तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ बन जाती है। इनको लीनियर इनइक्वालिटीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें x और y की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसको लीनियर कहा जाता है, और उसको ग्राफ पे प्लॉट करने पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, इसीलिए हम उसको लीनियर कहते हैं। हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ या इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे भी शो करते हैं। नंबर लाइन बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी और उस पर आपने एक स्केल बना दिया, 0, 1, 2, 3 सेंटीमीटर स्केल से आप सेंटीमीटर पे भी रख के बना सकते हैं, 5, 6, -1 एंड -2, -3, -4। अब आपको ये बात समझानी है कि अगर x इज़ लेस देन 5 है, मतलब x इज़ लेस देन 5, मतलब x जो है वो 5 से छोटा है, तो हम उसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। बेटा अगर लेस देन की साइन आ जाए आपके पास या ग्रेटर देन की साइन आ जाए तो हम नंबर लाइन पे इसके सॉल्यूशन को शो करते हैं राउंड ब्रैकेट से। राउंड ब्रैकेट लगाएंगे हम, या तो हम इसको ऐसे लगाएंगे या तो हम इसको ऐसे, वो हमें डिपेंड करेगा आंसर के ऊपर। और अगर लेस देन इक्वल्स टू आ जाए तो हम नंबर लाइन पे लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट ये बताता है कि ये इस वैल्यू के बराबर है, राउंड ब्रैकेट बताता है ये इस वैल्यू के बराबर नहीं है, उससे छोटा है या उससे बड़ा है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है बच्चों कि आपके पास x इज़ लेस देन 5 है, मतलब x 5 के बराबर नहीं है, 5 से छोटा है। मतलब 5 से छोटे नंबर्स क्या होंगे, 4, 3, 1, 2। तो तमाम नंबर्स को शो करने के लिए, तमाम रियल नंबर्स को शो करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे किसकी तरफ, 5 पे लगाएंगे हम, और इसका मुंह होगा 4, 3, 1, 2 की तरफ, क्योंकि 5 से छोटा है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो x इज़ ग्रेटर देन 5, x 5 के बराबर नहीं है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा नंबर क्या होगा, 6, 7, 8, 5.5 भी 5 से बड़ा नंबर होता है। तो 5 से बड़े के लिए हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे 5 पे, और उसका मुंह होगा 6 की तरफ, क्योंकि 6, 7, 8 ये सारी वैल्यूज़ आ रही होंगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 5 की, तो हम यहाँ नंबर लाइन फिर से बनाएंगे ऐसे ही, और इसमें हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, x इज लेस देन 5, लेस देन इक्वल्स टू 5। जब इक्वल्स टू की बात आती है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं।
और इसका मुंह जो है वो किसकी तरह होगा, 4 3 1 की तरफ, क्योंकि x जो है 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है बच्चों। दूसरी नंबर लाइन की अगर हम बात करें, मतलब ये आखिरी वाले की, इसमें कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब इक्वल्स टू की बात हो रही है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का मतलब है 5 से बड़ा नंबर, 6 5 के बराबर भी और 5 से बड़े नंबर भी, 6 7 8। तो इसका मतलब है जो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा वो आएगा 5 के ऊपर, और इसका जो मुंह है वो किस तरफ होगा, 6 की तरफ होगा। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। लेस देन और ग्रेटर देन पे आपको राउंड ब्रैकेट लगाना है, और लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। बेटा एक्सरसाइज 9.1 की बात करेंगे हम। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन इन ईच केस। हमें इस इक्वेशन को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करें, बहुत आसान सा तरीका है। हम इसको उसी तरीके से डील करते हैं जैसे हम इक्वल्स टू की साइन को डील करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2x इज लेस देन 9 माइनस 5, 5 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 2x इज लेस देन 4 एंड नाउ x इज लेस देन 2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, 4 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। सवाल में कहा जा रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x रियल नंबर्स से बिलोंग करता है। रियल नंबर्स मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो रियल नंबर्स में होगा। रियल नंबर्स का मतलब है कि रियल नंबर्स का सेट जो है वो डिफाइन नहीं होता, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाते हैं। तो इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे बनाएंगे इसकी, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिएगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो लिखा जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको हम यहाँ लिख देंगे x इज लेस देन 2। ये तो हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर हमें इसकी नंबर लाइन बनानी है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे x जो है वो लेस देन 2 है, 2 से छोटा है। 2 से छोटे नंबर्स क्या होते हैं, 1 0 -1, तो इसका मतलब राउंड ब्रैकेट आएगा, और राउंड ब्रैकेट का जो मुंह है वो किस तरफ होगा, वो होगा 1 0 -2 इसकी तरफ होगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हमें सॉल्व करना है इसको। 3x -1 इज ग्रेटर देन 10। बेटा -1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। नाउ 3x इज ग्रेटर देन 11। नाउ बच्चों x इज ग्रेटर देन 11/3। सॉल्यूशन सेट तो उसी तरीके से बनना है, क्योंकि यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है आपके पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। So now the solution set is equals to x such that x belongs to real numbers, and जो आंसर आया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 11/3। अब इस रिजल्ट को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। -1 -2 -3 -4 -5। तो हम करेंगे क्या, 11/3 को चेक कर लेंगे डिवाइड करके कि ये जो रिजल्ट है ये पॉइंट्स में क्या आ रहा है। तो 11/3 जो है वो 3.66 आ रहा है, मतलब x इज ग्रेटर देन 3.66 समथिंग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। x जो है वो 3.66 मतलब से बड़ा है, मतलब 4 5 6 ऐसे होगा, तो हम 4 पे लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। वैसे तो हमें थोड़ा पीछे लगाना चाहिए, 3.66 पे ही लगाना चाहिए, मतलब
सॉरी, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन पे हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। वैसे तो हमें 3.66 पे ही एक्यूरेट लगाना चाहिए था, लेकिन 3.66 हम यहाँ नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ 4 पे इसको लगा दिया। पार्ट 3 पे अगर आए हम इस सवाल के, तो पार्ट 3 में हमारे पास दो साइंस आ रही हैं, तो इसीलिए हम दो हिस्सों में सवाल को ब्रेक करते हैं। ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों अलग अलग ब्रेक हो जाएंगे। ये आ गया 6 इज लेस देन 3 इंटू एक्स प्लस 2 एंड 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 21। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 3x प्लस 3 टू द 6 उधर जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। आपको 3x को इसलिए उधर नहीं लेके जाना, 3x को पॉजिटिव रखना है। x वाली वैल्यू को आपको कोशिश ये करनी है कि सॉल्व होने पे पॉजिटिव रिजल्ट है, तो इसीलिए हम 6 को उधर ले गए। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0 इज लेस देन x मीन्स x इज ग्रेटर देन 0। ये 3 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द 6 लेस देन 21, 6 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 21 माइनस 6 तो ये आ जाएगा 15। नाउ x इज लेस देन 5। दोनों रिजल्ट्स आ गए। इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमें लिखना होता है। कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? 0 और 5 लिख दिया हमने, छोटा रिजल्ट इधर, बड़ा रिजल्ट इधर, बीच में x जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए साइन का मुंह x की तरफ होगा, 0 की तरफ नहीं होगा। x जो है 0 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है साइन का मुंह 5 की तरफ होगा। x इज लेस देन 5। तो जब दो इनइक्वालिटीज के आंसर्स आ जाते हैं तो उनको कंबाइन करके लिखा जाता है x such that x belongs to real numbers and 0 is less than x is less than 5। नाउ हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 and -3 -4 -5 -6। तो अब दो रिजल्ट है 0 और 5। 0 से बड़ा है तो 0 से बड़े की तरफ लगेगा राउंड ब्रैकेट, क्योंकि लेस देन अगर इक्वल्स टू होता, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता अगर, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगता। यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पर 5 पे हम ये लगा देंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बाउंडेड है, बेसिकली बाउंड हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है एक जगह पर, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास राउंड ब्रैकेट आ गए, तो इसका मतलब सॉल्यूशन बाउंडेड है। अगर एक तरफ एक राउंड ब्रैकेट आ रहा है या एक आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, तो बाउंड नहीं कर रहा, मतलब अंदर नहीं है, उसके बाहर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब हमें जो है ना यहाँ पर कहा जा रहा है ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमें इन इनइक्वालिटीज़ का जो है ना वो ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करें? सबसे पहले हमारे पास ये इनइक्वालिटी गिवन है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर देंगे। वी हैव 2x minus y is less than equals to 7 मीन्स इक्वेशन 1 कह देंगे इसको। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सबसे पहले क्या करना है हमें, हम जो भी इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है उसको हम एज अ इक्वेशन कंसीडर करेंगे। मतलब हम कंसीडर द इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। तो हम इसको इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। मतलब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू की साइन है। हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी साइन लगी हुई है इसकी जगह हम इक्वल्स टू की साइन कंसीडर कर लेंगे। अब हम यहाँ इक्वल्स टू की साइन कंसीडर कर लेंगे और हम इस इक्वेशन को हमने कह दिया कि ये इक्वेशन 2 है। हमें इनको प्लॉट करने के लिए अब क्या करना पड़ता है? अगर हमें इसको प्लॉट करना है तो प्लॉट करने के लिए हमें यहाँ पर x इंटरसेप्ट, हमें y इंटरसेप्ट निकालना पड़ता है इक्वेशन का। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या है?
मैट्रिक क्लास में आप सब बच्चे जो हैं ग्राफ पढ़कर आ रहे हैं। अगर कोई लाइन, ये आपके पास सामने एक्स एक्सिस है, ये आपके सामने बेटा वाई एक्सिस है। बच्चों अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से गुजर जाती है, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाती है, तो बेटा जिस पॉइंट पे क्रॉस करती है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो फासला है, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट कहा जाता है। मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y हमेशा जीरो होता है। अगर कोई लाइन y एक्सिस को क्रॉस कर देती है, तो जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है उस पॉइंट से ओरिजिन तक का फासला बच्चों एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। और ये क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x जीरो होता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको y जीरो रखना पड़ेगा, और अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं, y इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो आपको x को ज़ीरो रखना पड़ेगा इक्वेशन में। तो दोनों इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप, हमें निकालना है y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट we put y is equals to 0 in equation 2। तो हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इसको 1 और 2 कह देते हैं, ज़्यादा बेहतर है न्यूमेरिक वे में। Now we have equation 2 is equals to 2, x minus y is equals to 7, 2x is equals to 7, now we have x is equals to 7 upon 2। तो बेटा अगर आपके पास x इंटरसेप्ट की आप बात कर रहे हैं तो x इंटरसेप्ट के अंदर आपने x निकाल लिया, y आपको पता है कि 0 है, तो x इंटरसेप्ट के लिए आपके पास जो पॉइंट है वो क्या बनता है, देयरफॉर सो इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन and x-axis is 7/2, 0। y 0 होगा हमेशा x इंटरसेप्ट निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर y इंटरसेप्ट निकालेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट we put x is equals to 0 in equation 2। now we have equation 2 is equals to 2x की जगह 0 minus y is equals to 7, 0 minus y is equals to 7, minus y is equals to 7, माइनस उधर चला जाएगा तो y is equals to -7। so intersection point of line and y axis
इस पॉइंट हमेशा x कॉमा वाई होता है। y इंटरसेप्ट के लिए याद कर लो बेटा कि x 0 होगा, y आपके पास जो भी आया वो आप लिख देंगे। नाउ थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? नाउ वी प्लॉट the above intersection point points 7/2 comma 0 and 0 comma minus 7 in the graph. तो हमें इसको अब ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। ग्राफ पेपर पे मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली है, जिस तरीके से आप लोग मैट्रिक क्लास में भी कर रहे थे वैसे ही मैंने काम किया है यहाँ पर। कि जो बीच वाला पॉइंट है ये तो ओरिजिन कहलाता है। 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ के आप 1 कहते हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ के 2, फिर 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ के 3, 1 2 3 4 5 बॉक्स छोड़ के फिर 4। मसला ये है यहाँ पर कि हमारे पास जगह कम है और 4 तक हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, जबकि हमें ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए। तो हम यहाँ पर स्केल अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पर x एक्सिस पे स्केल रख रहा हूँ 2 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। 2 स्मॉल डिविजन्स को मैं 1 यूनिट कह रहा हूँ। 2 वैल्यूज़ छोड़ी, हमने 1 कह दिया, 1 2 छोड़ा फिर 2 कह दिया, फिर 1 2 छोड़ा फिर 3 कह दिया, 1 2 फिर 4 फिर 5, फिर 2 बॉक्स छोड़े 6, फिर 2 बॉक्स छोड़े 7, फिर 2 बॉक्स छोड़े 8, फिर 2 बॉक्स छोड़े 9 और फिर 2 बॉक्स छोड़े तो 10 आ गया। यहाँ पे मैं क्या कर यहाँ पे भी कर सकता हूँ, 2 बॉक्स छोड़ेंगे 1, फिर 2 बॉक्स छोड़े 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12. Now -1, now -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो मैंने यहाँ पर ये स्केल जो है मार्क कर लिए x एंड y एक्सिस के लिए। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस आ गया। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक 7/2, 0 और एक 0, -7। 0, -7 यहाँ पर x 0 है, y -7 है। तो अगर x 0 है तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आता है बेटा। x 0 -7 नीचे है, ये रहा, ये पॉइंट यहाँ आ गया।
दूसरा पॉइंट है 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 0। अब 3.5 कहाँ है? ये 3 और 4 के दरमियान में आएगा 3.5, तो ये पॉइंट होगा 3.5, 0। ये 0, -7 है, और ये 3.5, 0 मतलब 7/2, 0। अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इन दोनों पॉइंट से लाइन पास कर जाए, जैसे कि आपके सामने है। कलर चेंज कर लेते हैं लाइन का। अब बच्चों होता क्या है कि लाइन का जो सॉल्यूशन है ना, वो कहाँ लाई कर रहा होता है, हमें ये बात चेक करनी होती है कि इनइक्वालिटीज में सॉल्यूशन होता है कि लाइन के ऊपर की तरफ लाई कर रहा होगा, या तो इस तरफ होगा, मतलब इस तरफ लाई कर रहा होगा, या फिर जो सॉल्यूशन है वो लाइन के इस तरफ बिलो लाई कर रहा होगा। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो अबव लाई कर रहा होता है सॉल्यूशन, या बिलो लाई कर रहा होता है। तो हमें दोनों चीज़ें यहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी कि कहाँ पर लाई कर रहा है असल में इसका सॉल्यूशन, बिलो दी लाइन लाई कर रहा है या लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अबव दी लाइन लाई कर रहा है। तो हम इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम मदद लेते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन यहाँ पर है, ये रहा पॉइंट। अब ये जो पॉइंट ओरिजिन है, ये हमें बता देता है कि सॉल्यूशन कहाँ लाई कर रहा है। अगर अबव दी लाइन होगा तो ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा होगा, अगर बिलो दी लाइन होगा तो ओरिजिन से नीचे की तरफ लाई कर रहा होगा। तो अब आइए देखते हैं कि ओरिजिन हमें कैसे बताता है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, चौथे स्टेप में वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ओरिजिन का मतलब होता है x भी 0 y भी 0 इन इक्वेशन 1, जो भी सवाल है उसमें हम रखते हैं, एंड वी गेट, क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 है 2, x की जगह 0 माइनस वाई 0 लेस देन इक्वल्स टू 7। 0 माइनस 0 इज लेस देन 7, तो 0 इज लेस देन 7, या तो इक्वल होगा इसके या इससे छोटा होगा। तो ये चीज़ वेरीफाई हो रही है कि 0 जो है वो 7 से छोटा है, मतलब हम ये पढ़ रहे हैं कि 0 इज लेस देन 7। अगर यहाँ लिखा होता 0 इज ग्रेटर देन 7 तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती। ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये ट्रू है, इसका मतलब है कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे विच इज ट्रू, मतलब 0 इज लेस देन 7, सो origin
is a part of solution of inequality. Number 1, मतलब equation 1. Now shade the region in the graph which represents the solution set. क्योंकि इसने वेरीफाई कर दिया कि ओरिजिन जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट है, तो ओरिजिन सॉल्यूशन का पार्ट होने का मतलब है कि सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है. तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर शेडिंग करेंगे. शेडेड रीजन हमें अब बताना है. यहाँ पर मैं लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि मेरे पूरे ग्राफ पे आ जाए. अब सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ओरिजिन की तरफ. तो ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है ना, ये जो रीजन है ये इसका सॉल्यूशन ओरिजिन था ना, ये पॉइंट, मतलब ये ओरिजिन था. अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम दूसरी तरफ करते शेडिंग. तो शेडेड रीजन हमारे पास ये आ गया. अब ये जो रीजन है शेडेड, इस रीजन को हम सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं. ये रीजन सॉल्यूशन रीजन कहलाता है इसका इनइक्वालिटी का, कि मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरफ लाई करने वाले तमाम पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी.